नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर बार की तरह अब की बार भी एक नया टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने आपके समझ में आने की दृष्टि से वह ज़्यादा फ़ायदा मिल सके इसलिए इसे कई एपिसोड्स में तैयार किया है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या लक्षण नज़र आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या कष्टदायी उपद्रव हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हो सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर की चिकित्सा, जिसमें आप जानेंगे कि बिना दवाओं के इसका कैसे निराकरण व उसे बचाव किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ जानकारी है। इन सभी को समझाने का अथक प्रयास किया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर बनाई गई वीडियोज़ के सभी एपिसोड्स को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखें, सुनें व समझें, तथा जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो उन्हें अवश्य शेयर करना न भूलें, जिससे उनकी भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके द्वारा मिल सके। क्योंकि वर्तमान में अनेक रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य में सेंध लगा रहे हैं। इन्हीं अनेक रोगों में उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपरटेंशन भी एक ऐसा ही रोग है जिसने आम व्यक्ति को अत्यधिक त्रस्त कर रखा है। यह एक ऐसा रोग है जो दबे पांव बहुत खामोशी के साथ आता है और व्यक्ति को प्राणघातक स्थिति तक जकड़ लेता है। इसीलिए इसे गुप्त हत्यारा, खामोश हत्यारा आदि के नामों से भी जाना जाता है। यदि इससे संबंधित विभिन्न आंकड़ों पर हम गौर करें तो पता चलता है कि आज करीबन 25 करोड़ के लगभग भारतीय इस समस्या से प्रभावित है। फिर भी यह कम चौंकाने वाला तथ्य नहीं है कि अधिकांश व्यक्तियों को तो अपने हाई ब्लड प्रेशर की बाबत पता नहीं होता। यदि स्वयं को स्वस्थ कहने वाले 100 व्यक्तियों की जांच की जाए तो इनमें से लगभग 15% व्यक्तियों का तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ ही मिलेगा। हमारी वर्तमान जीवन शैली और खान पान की आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि कोई भी व्यक्ति सहज ही हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग की गिरफ्त में आ जाता है। भाग दौड़, आपाधापी, तनाव भरा जीवन और अनियमितता जहाँ इस समस्या की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, वही अनभिज्ञता इसके दुष्प्रभाव को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर की समस्या होने में उम्र का भी अब कोई बंधन नहीं रह गया है। यह रोग प्रत्येक उम्र में हो सकता है, परंतु हाँ, ज़्यादातर व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र के ऊपर ही इस रोग से पीड़ित होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर से संबंधित सामान्य जानकारी और सुरक्षात्मक उपायों से परिचित होना उसके लिए हाइपरटेंशन से बचने का सबसे प्रभावी कदम है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ओर अपना कदम बढ़ाया है कि आपको मेरा अनुभव जो मैंने अपने कार्य के दौरान किया है आपको शेयर कर सकूं, जिससे आप हाई ब्लड प्रेशर का बचाव, रोकथाम, नियंत्रण व निवारण कर सकें। हम जानते हैं हमारा हृदय शरीर का सबसे ज़्यादा नाजुक अंग है। यह लाल भूरे रंग का खोखला पेशीय एवं बंधी हुई मुट्ठी के आकार का महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे सीने में बाईं तरफ जरा ऊपर बाएं वक्षस्थल के पीछे स्थित होता है। यह मांसपेशियों का बना हुआ लगभग 340 ग्राम वजन का अंग होता है, जो करीबन 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह तभी से काम करना शुरू कर देता है जब बच्चा गर्भ में होता है। हृदय रक्त परिसंचरण को बनाए रखने वाला अंग है, जो स्वस्थ अवस्था में
1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, यानी कि फैलता है और सिकुड़ता है, अर्थात एक दिन में 1 लाख से भी अधिक बार। और हर धड़कन के साथ हृदय की रक्त वाहिनियाँ शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त को लेकर शरीर के सभी अंग उपांगों तक पहुंचती है, जिससे शरीर में रक्त की आपूर्ति होती है। यह रक्त लगभग 1,20,000 शिराओं में से गुजरने के बाद ही रक्त वाहिनियों द्वारा फिर से हृदय में लौट आता है। ध्यान देने की बात है कि शरीर में लगातार होते रहने वाला रक्त संचार को जिस दबाव से गति मिलती है उसे रक्तचाप या रक्त का दबाव या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अर्थात हृदय की धड़कनों द्वारा रक्त वाहिनियों में भेजे गए रक्त से रक्त वाहिनियों की दीवारों पर पड़ने वाला यह दबाव ही रक्तचाप या रक्त का दबाव या ब्लड प्रेशर है। एक निश्चित सीमा तक तो यह दबाव शरीर में रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन, जो जीवन जीने के लिए स्वाभाविक आवश्यक क्रिया है, को सुचारू रूप में चलाए रखने के लिए जरूरी होता है। परंतु यदि किन्हीं विशेष कारणोंवश रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला रक्त का यह दबाव जब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर जैसे साधारण यंत्र से नापा जाता है। इसके लिए पहले इस यंत्र से लगे पट्टे को व्यक्ति की बाह पर कसकर लपेटा जाता है, फिर स्टेथोस्कोप की मदद से ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। परंतु आजकल इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट्स भी बाजार में आ गए हैं, जिनसे आसानी से ब्लड प्रेशर को नापा जा सकता है। इसमें पारे की गति मिलीमीटर में यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में नापी जाती है। प्रत्येक बार जब हृदय धड़कता है या फिर सिकुड़ता है तो यह रक्त को धमनियों में भरता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर अपने सर्वोच्च स्तर पर होता है। इस स्थिति को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जबकि धड़कने के दौरान जब हृदय विश्राम की स्थिति में होता है तो ब्लड प्रेशर अपने निम्न स्तर पर होता है। इस स्थिति को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ज़्यादा महत्व डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ही होता है। इसका बढ़ा हुआ होना यह सिद्ध करता है कि हृदय अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। सामान्यतः युवा पुरुषों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारी आयु प्लस 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी mm ऑफ Hg तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 84 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी mm ऑफ Hg से कम होना चाहिए। सामान्यतः पल्स प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अंतर होता है, जो 30 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक ही होना चाहिए। स्त्रियों में यह संख्याएं पुरुषों के ब्लड प्रेशर की संख्याओं से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम होनी चाहिए। बाल्यावस्था में सामान्य ब्लड प्रेशर की ये संख्याएं 1 वर्ष की आयु तक 76/60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि 6 वर्ष की आयु तक ये 86/66 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तथा इसी प्रकार से 12 वर्ष की आयु तक 100/70 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए। हम हाई ब्लड प्रेशर का वर्णन करते वक्त इसका वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। हम हाई ब्लड प्रेशर को 4 प्रकार की श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है माइल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर सामान्य ब्लड प्रेशर से थोड़ा अधिक हो जाए तो उसे माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक होता है। दूसरा है मॉडरेट हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर माइल्ड हाइपरटेंशन से थोड़ा अधिक हो जाए तो मॉडरेट हाइपरटेंशन कह सकते हैं। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक तथा 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम होता है। तीसरा है सीवियर हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर मॉडरेट हाइपरटेंशन से भी अधिक हो जाए
तो उसे सीवियर हाइपरटेंशन कह सकते हैं। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक तथा 135 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम होता है। इसी प्रकार से चौथा होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर सीवियर हाइपरटेंशन से भी अधिक हो जाए, अर्थात बहुत अधिक हो जाए, तो उसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कह सकते हैं। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अधिक होता चला जाता है। परंतु हम एकदम किसी भी व्यक्ति पर हाई ब्लड प्रेशर का टैग नहीं लगा सकते, क्योंकि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर व्यायाम के बाद या अत्यधिक चिंता, तनाव या घबराहट के समय बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसलिए सामान्यतः विश्राम की स्थिति में वह नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करवा कर तथा उस पर निगरानी रखना ही हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ को मानना चाहिए, वरना नहीं। अब यदि एक बार यह सुनिश्चित हो जाए कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो फिर कुछ अन्य पैथोलॉजिकल जांचें करवाना भी जरूरी हो जाता है, जैसे ब्लड शुगर की जांच, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ईसीजी यानी कार्डियोग्राम, इसके अतिरिक्त गुर्दे की अल्ट्रासोनोग्राफी तथा इसके अतिरिक्त पेशाब की जांच आदि। आगे की चर्चा अब हम इसी के एपिसोड 2 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।